नाज़रीन, हमने कल भी नेल आर्ट के ऊपर बात की थी और वो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि नेल आर्ट जो है आजकल कितना ट्रेंड में है और कितना ज़्यादा फैशन में इन हो चुका है। हर कोई नेल आर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इवन कि पहले नेल आर्ट का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, सिर्फ नेल पॉलिश, सिंपली लड़कियां नेल पॉलिश लगा देती थी बस चलो, चाहे इवन वो शादी होती थी, कोई भी फंक्शन, कोई पार्टी, बर्थडे, कुछ भी होता था। लेकिन अब जो है नेल आर्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड आ गए हैं, डिफरेंट फैशन आ गए हैं और आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं। कल भी मैंने आपको बताया कि नेल आर्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है फैशन के अंदर इन रहने के लिए और ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। हमारी पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारी पाकिस्तानी ब्राइड्स, पाकिस्तान की नहीं, ना सिर्फ पूरी ओवरऑल दुनिया की बात करें तो जो नेल आर्ट है वो बहुत ज्यादा मकबूलियत उसने इख्तियार कर लिया है और इंडस्ट्री में उसने अपनी अहमियत को मनवा लिया है कि नेल आर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम हमारे साथ स्टूडियो में भी नेल आर्ट बार से मौजूद हैं कुछ लोग, तो उनसे भी हम जानेंगे कि वो नेल आर्ट हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे कि नेल आर्ट करने के ऊपर कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त दरकार होता है और उसकी वजह से नेल जो है उनकी खूबसूरती में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हमारे साथ मस्त नेल बार से हमारे साथ दो लड़कियां मौजूद हैं। वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो लोग वो एक लड़की दूसरी लड़की के नाखूनों को साफ करी और आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी शू शू की, तो वो यही था कि नाखूनों की जो शेप है वो बनाई जा रही है इस टाइम और नेल को बहुत ही खूबसूरती दी जा रही है नेल्स को, और नेल्स की वजह से हमारे हाथ खूबसूरत लगते हैं और जब हमारे हाथ खूबसूरत लगते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में अलग से चार्म आता है, अलग सी एक ब्यूटी आती है। तो अगर हम नेल आर्ट की बात करें तो नेल आर्ट में डिफरेंट टाइप्स के आर्ट है, जैसे ओम्ब्रे है, इनकैप्सुलेटेड है, हेली बिबर नेल्स हैं, 3D कैटेगरी है, स्वर्ल्स है, फ्रेंच है, मेटालिक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेल्स होते हैं और पाकिस्तानी जो ब्राइड्स हैं वो ओम्ब्रे जो है वो नेल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। शहनाज, बताइएगा कि नेल आर्ट के हवाले से आप मतलब आपका सिर्फ एक नेल बार है जी, आप कोई और उसके अलावा सर्विसेज नहीं दे रही? लैशेस एक्सटेंशंस की सर्विसेज है? लैशेस एक्सटेंशन लगाते हैं हम लोग और नेल्स का काम करते हैं, एक्रेलिक्स नेल का। एक्रेलिक नेल्स का। तो कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? मुझे 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गया। तो आपने इसका प्रॉपर किसी से बाकायदा कोर्स किया था या आपने खुद सीखा था? नहीं, मैंने बाहर से सीखा हुआ है, दुबई से सीखा। माशाल्लाह, दुबई से सीखा होगा, क्योंकि ये जो नेल आर्ट है ये पहले पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा मकबूलियत नहीं थी, उस तरह से इसका रुझान नहीं था, लेकिन बाहर के मुल्कों में फिर देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ गया है ना? अभी बहुत ज़्यादा है। अभी मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हाई सोसाइटी में होता है, ये नॉर्मल भी अभी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं वहाँ पे, फैमिलीज की भी आती हैं, एक्टर्स भी आते हैं, टिकटॉकर भी आते हैं, सब लोग करवाते हैं आजकल, क्योंकि आज के लोगों की ये जरूरत बन गया हुआ, खूबसूरत हाथ नजर आए, काम नजर आए, तो बस इस तरह। अच्छा, तो नेल आर्ट जो है उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती है, मतलब किसने कौन सा नेल आर्ट करवाना है या सारे आर्ट्स की प्राइस सेम होती है? नहीं, डिफरेंट होती है, हर कैटेगरी की होती है। जैसे जो टाइप्स होती हैं वैसे वैसे ही काम होता है, वैसे वैसे ही प्राइस होता है। अच्छा, बताइएगा आजकल जो फैशन में सबसे ज्यादा नेल आर्ट इन है वो कौन सा है? ज्यादा फ्रेंच करवाते हैं, ओम्ब्रे करवाते हैं, ज्यादातर यही चलते हैं। सही। और स्टोनिंग वगैरह चलती है, इस तरह से शाइन वाले नेल्स पाकिस्तान में ज्यादातर लोग यही पसंद करते हैं। जी, ठीक हो गया। तो अगर हम जैसे वेडिंग सीजन है तो शादियों की बात करें, तो शादियों पर हम अपनी ब्राइड्स की बात करें तो ब्राइड्स को किस तरह का नेल आर्ट करवाना चाहिए? ब्राइड्स को ज्यादातर हम लोग कहते हैं ओम्ब्रे करवा लें, मतलब कि लाइट टोन में जाएं, न्यूट में जाएं, ज्यादा रेड में इसमें ना जाएं। हम लोग जो एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमने रेड कपड़े पहने हुए, रेड बैंगल्स पहनी हुई है, रेड मेहंदी लगी हुई है, ये बहुत पुराना हो गया है सारा कुछ, इसलिए हम लोग ज्यादा फ्रेंच में, स्टोनिंग में, उसमें ग्लिटर में चले जाते हैं ताकि जो नेल्स हैं वो ज्यादा नुमाया हो। ठीक हो गया। तो आप ये सिखाती भी हैं, कोर्सेज करवाती भी हैं? नहीं, कोर्सेज वगैरह अभी हमने नहीं शुरू किया, अभी हम लोग खुद ही करते हैं। मेरी साथ बेटी होती है कायनात, जो अभी आर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये कायनात है, ये आपकी बेटी है? जी, और जो साथ काम करवा रही हैं वो मेरी भांजी हैं। सही सही, माशाल्लाह, मतलब फैमिली नेल बार है। जी, फैमिली नेल बार। ठीक हो गया। तो आपके बार में कितने लोग काम करते हैं? हमारे बार में अभी हम लोग 3 ही हैं। अच्छा, ठीक अभी हो गया। हम लोग 3 हैं। सही। तो आप इस जो एक बिजनेस ही कह लें, तो इस बिजनेस में कितना फायदा, कितना प्रॉफिट है, और आप आज की यंग जनरेशन को क्या मशवरा देंगे कि जिन लोगों को लड़कियों को नेल आर्ट करवाने का तो शौक होता है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अगर खुद सीख लें तो कितना फायदेमंद है? ये एक्चुअली ये
बहुत डीपली काम है और बहुत सोच समझ के करने वाला है। अक्सर लोग ये कहते हैं, मैं ये बात लाजम कहना चाहूँगी, एक्रेलिक्स बहुत ज़्यादा करवाते हैं। एक्रेलिक्स ज़्यादा करवा के नेल्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्टे दिया करें। हाँ, थोड़ा सा स्टे दिया करें। अच्छा, एक्रेलिक अगर हम एक बार करवाएं तो ये कितने अरसे तक चल जाते हैं? ये लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। बस ये होता है कि आप जब आपका अपना नेल्स बढ़ता है तो आपको उसकी फिलिंग करवानी पड़ती है, तो वो फिर उस तरीके से लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। सही। आपका जब हमारा अपना नाखून नीचे से बढ़ना शुरू कर देता है तो उसको फिर कैसे कट करते हैं, क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं। फिलिंग कैसे? फिलिंग करते हैं। ये हमारी ड्रिल मशीन होती है, उसे सारा रिमूव करके ऊपर वाला जो पहले वाला प्रोसीजर हुआ होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऊपर से फिर कंप्लीट वैसे ही होता है जैसे सही प्रॉपर बनाया जाता है। तो ये काफी ज्यादा मतलब कि लॉन्ग टाइम भी लगता है, ज्यादा टाइम। अच्छा, अब हम जाते हैं अपनी टीम की जानिब। जो हमारी टीम है उनका काम देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि हम लाइव आपको दिखा रहे हैं तो साथ साथ आपको दिखाना है। तो देखते हैं कि मुझे तो अभी दूर से बैठे ही अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा नेल्स के। देखिए, एक तो उनकी शेप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये फ्रेंच शेप थी ना? अच्छा, कॉफिन शेप है, और आप ऊपर नेल आर्ट जो है वो फ्रेंच कर रही हैं। ठीक हो गया जी। ये कैमरामैन हमें जूम करके दिखा रहे हैं। एक दफा हाथ सामने करिएगा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और बहुत कम वक्त में आपने इतनी जल्दी इतना खूबसूरत कर दिया। और अभी जब ये कंप्लीट होगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, कोई एक नेल हमारा रेडी हो गया है? ठीक है, तो हम इसके फाइनल रिजल्ट्स आपको दिखा रहे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे नाखून दिखाएं। तो अभी जो लास्ट वाला नेल है वो रेडी हो चुका है, और आप उसकी शेप देख सकते हैं, आप उसका डिजाइन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आपने डिफरेंट डिजाइन के, अच्छा ये सिंपल नेल है, और आपने फटाफट से लीव्स बना भी दिए माशाल्लाह से। और ये एक वाकई एक बहुत खूबसूरत आर्ट है और एक बहुत अच्छा टैलेंट है माशाल्लाह से, कि आप अपने टैलेंट को कहीं पर भी किसी भी चीज में यूज करें और वो एक अलग से ही चीज निकल कर सामने आती है। तो आपको हमने फाइनल रिजल्ट्स हमने आपको दिखा दिए। अगर एक बार फिर से आप हाथ को जूम करें और हाथ अगर सामने करें तो हम अपनी ऑडियंस को फाइनल रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि नेल आर्ट जो है वो कितना खूबसूरत लगता है हाथों पर। आपके नाखून इतने खूबसूरत लगते हैं, आपके हाथों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी एक निकल कर बाहर आती है। आपके हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने चाहिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो आंखें बोलती हैं। तो एक तरह से हमारी सिर्फ जुबान नहीं बोलती, हमारी पूरी बॉडी बोलती है, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये था जी आज हमारा नेल आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने भी नेल आर्ट करवाना है तो मस्त नेल बार में जरूर विजिट करें। हमें इस सेगमेंट से इजाजत दें, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।